अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो हम क्या कर रहे थे, हम कल ओपिनियन देख रहे थे जिसका टाइटल है नाउ द हार्ड पार्ट। और ये लिखा किसने है? ये लिखा है मिस मलिहा लोधी ने। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है जो हमने यहाँ तक कवर किया था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जाएँ उसका पार्ट 1 देखें और उसके बाद इस पार्ट 2 को आप स्टार्ट करें। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया था कि हम आज पार्ट 2 करेंगे, न्यू एडिटोरियल करें, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यही बोला था कि आज इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करें। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा ट्रम्प्स 20-point प्लान। कहता ट्रम्प का ये वाला जो प्लान है, ये जो इसका मंसूबा है, कहता डजंट एड्रेस, कहता वो एड्रेस नहीं करता, वो इससे डील नहीं करता, इस पे फोकस नहीं कर रहा, इसका हल नहीं दे रहा। किसका? कहता हाउ टू सीक्वेंस, कहता किस तरह से सीक्वेंस करना है, किस तरह से तरतीब देना है, कैसे अरेंज करना है। किसको? कहता गजास डीमिलिटराइजेशन विद एन इजरायली पुल आउट। कहता गजा की ये जो डीमिलिटराइजेशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी भी मिलिट्री फोर्स है इसको रिमूव करना, जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी हथियार हैं, इनका खात्मा। और इसके साथ साथ क्या? इजरायली पुल आउट, मतलब इजरायली फौज का निकलना। तो अब वो ये बात कर रहा है ना कि इसका प्लान जो है वो इस चीज़ की बात नहीं कर रहा, इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? देखो, इसका वैसे मतलब होता है डील विद करना, किसी चीज़ से निपटना, किसी चीज़ पे फोकस करना, तवज्जो देना। और ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस का मतलब है अरेंज करना, उसका जो ऑर्डर है कि किस तरह से होगा, कौन सी चीज़ पहले होगी। कह रहा इट डजंट स्पेसिफाई, कहता ये स्पेसिफाई भी नहीं करता, ये वाजिया तौर पर नहीं बताता, ये क्लियरली स्टेट नहीं करता, मेंशन नहीं करता। किसको? कहता अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल को, एक शेड्यूल को। अच्छा, कौन सा शेड्यूल? कहता टू अचीव, हासिल करने के लिए। ऐसे टाइम टेबल को ये जो है स्पेसिफाई नहीं करता। अच्छा, किस चीज़ को हासिल करना है? कह रहा दी टू एविडेंटली लिंक्ड गोल्स। कहता ये वाले जो ऊपर मैंने गोल्स बताए हैं ना, जो एविडेंटली लिंक्ड हैं, एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, वाजिया तौर पर, जो कि लिंक करते हैं, जो जुड़े हुए हैं, ये वाले जो गोल हैं। तो उसको यही है कि प्लान में ये चीज़ क्यों नहीं मेंशन कि किस तरह से ये वाले जो 2 गोल्स हैं ये किस तरह से अचीव होंगे। ठीक है, स्पेसिफाई को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है वाजिया करना, मेंशन करना। टाइम टेबल का मतलब आप सबको पता है, ये जो मंसूबा है कि वक्त के साथ साथ कौन सी चीज़ कब होनी है। कह रहे दिस विल हैव टू बी नेगोशिएटेड। कहता ये वाली जो चीज़ है विल हैव टू, देखो हैज़ टू जो है नेसेसिटी को बताते हैं, ओब्लिगेशन को बताते हैं कि ये वाला काम जो है करना ही पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि इसके ऊपर डिस्कशन करनी ही पड़ेगी, ये लाजमी होगा कि इनको मुज़ाकरात के ज़रिए तय करना। कहता विच विल नॉट बी ईजी, कहता जो कि आसान नहीं होगा। कहता स्पेशली ख़ास तौर पर एज नेतन्याहू हैज़न्ट कमिटेड, कहता ये वाले जो पर्सन हैं, मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, कहता उन्होंने वादा ही नहीं किया, उन्होंने कोई क्लियर प्रॉमिस नहीं किया। किस चीज़ का? टू अ फुल विथड्रॉल फ्रॉम गजा, इस चीज़ का मुकम्मल निकालने का। किसको? इसकी फोर्सेस को। कहाँ से? गजा से। तो ये देख लीजिएगा, कहीं पे इसने विथड्रॉ लिखा है, कहीं पे इसने पुल आउट लिखा हुआ है। कह रहे विद इजरायली ऑफिशियल्स, कहता इनके साथ जो इजरायली नुमाइंदे हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कहता ऑलरेडी क्लेमिंग, कहता जो पहले से ही दावा कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ का? हमास इज टाइटनिंग कंट्रोल, कि जो हमास है वो अपना कब्जा मजबूत कर रहा है, इसको टाइट कर रहा है। किसके ऊपर? कहता ओवर एरियाज,
उन इलाकों पर, कौन से, कहता दैट देयर फोर्सेस, कहता जिनको उनकी फोर्सेस ने इनिशियली वकेटेड, खाली किया था, छोड़ दिया था। कहता नेतन्याहू कैन इनडेफिनेटली डिले, कहता ये वाला जो पर्सन है ना ये डिले कर सकता है, ये देर लगा सकता है, ये पोस्टपोन कर सकता है। कब तक, कहता इनडेफिनेटली, नामालूम मुद्दत तक, मतलब ऐसे पीरियड ऑफ टाइम तक जो कि अननोन है। अच्छा, किस चीज को, कहता द ड्रॉ डाउन, कहता ये जो ड्रॉ डाउन है, ये जो फौज को आहिस्ता आहिस्ता निकालने का जो प्रोसेस है, ये जो सारे का सारा प्रोसीजर है जिसमें मिलिट्री फोर्सेस को रिमूव करना है। कहता टेल एवी कैन इवन डीरेल द प्रोसेस, जो इजराइल है कहता कैन इवन डीरेल द प्रोसेस, कहता यहाँ तक कि ये इस प्रोसेस को भी डीरेल कर सकता है, इसको भी स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, पटरी से उतार सकता है। कहता साइटिंग, साइड करते हुए, बहाना बनाते हुए, दलील देते हुए, किस चीज की, कहता लैक ऑफ मूवमेंट, कि इस चीज की कमी है, मूवमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, कोई हरकत नहीं हो रही। किसके ऊपर, कहता ऑन डिसबैंडिंग हमास, इस चीज पर, हमास को तोड़ने या खत्म करने के मौजू पर, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये चीज देख लीजिएगा, डीरेल का मतलब क्या होता है। डीरेल का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, स्टॉप कर देना। रिसाइटिंग का मतलब क्या होता है, हवाला देते हुए, जिक्र करते हुए, या आप ये कह लो बहाना बनाते हुए। और लैक ऑफ मूवमेंट मतलब कोई प्रोग्रेस ही नहीं है वहां पे। और डिसबैंड करने का मतलब क्या होता है, तोड़ना, खत्म करना, डिसमेंटल करना। कह रहा देयर आर ऑल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कहता वहां पे ना बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन कैसे हैं, कहता अनआंसर्ड, मतलब जो जिनको अभी तक जवाब नहीं मिला, जो अभी तक रिजोल्व नहीं किए गए। किसके बारे में, कहता अबाउट द टेम्पोरेरी स्टेबलाइजेशन फोर्स, इस फोर्स के बारे में। ये कौन सी फोर्स है, ये पहले भी देखा था, ये शॉर्ट टर्म मिलिट्री की बात कर रहा है, जिसका मकसद क्या है, अमन को लाना, अमन को कायम करना। तो ये वाली जो फोर्स है, कहता एनवियन फॉर गजा, कहता जो कि एनवियन की गई, सोची गई, तस्वुर की गई, किसके लिए, गजा के लिए। अच्छा, क्यों, टू सिक्योर द स्ट्रिप, ताकि वो इसको महफूज बना सके। किसको, गजा की बात हो रही है। तो इस वर्ड को देख लीजिएगा, एनवियन का मतलब क्या है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसका मतलब है वो वाली चीज जिसके बारे में आपने सोचा था, इमेजिन किया था, तस्वुर किया था। द यूएस हैज ऑलरेडी सेंड 200 ट्रूप्स टू इजराइल, कहता जो यूएस है ना वो पहले से ही भेज चुका है 200 ट्रूप्स को। ट्रूप्स किसको बोलते हैं, इनके जो सोल्जर्स हैं, इनके जो सिपाही हैं, फौजी जो हैं, कहाँ, इजराइल तक। अच्छा, क्यों, कहता टू बी डिप्लॉयड, उनको डिप्लॉय करने के लिए, तैनात करने के लिए, एज अ पार्ट ऑफ, किसके पार्ट के तौर पर, किसके हिस्से के तौर पर, कहता द सो कॉल्ड सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर, कहता इसके हिस्से के तौर पर। मतलब इसका मतलब क्या, सिविल मतलब क्या, शहरी, मिलिट्री मतलब ये जो फौजी है, फौजी सिस्टम है, इनके दरमियान में ये जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये वाला जो मरकज है। अच्छा, किस लिए, कहता टू हेल्प, मदद करने के लिए, किसको, द स्टेबलाइजेशन फोर्स, इस फोर्स को, ठीक है। ये वही फोर्स है जिसका अभी हमने जिक्र किया था। अच्छा, किस चीज में हेल्प करनी है, उसने कहा मॉनिटर करने में, निगरानी करने में, देखभाल करने में, किसकी, द सीज फायर, इस जंगबंदी की, एंड ओवरसी, और निगरानी करने के लिए, किसको, द पीस, इस खास अमन को, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे हेल्प वर्ब आई है, मैंने बताया था हेल्प वर्ब के बाद जो वर्ब आती है वो विदाउट टू भी हो सकती है और टू के साथ भी हो सकती है। अगर टू के साथ होती तो ये क्या होना था, ये ऐसे होना था, टू हेल्प द स्टेबलाइजेशन फोर्स टू मॉनिटर द सीज फायर। कह रहे द टर्म्स, कहता ये जो शराइत थी, एंड रूल्स, और कहता ये जो असूल थे, किसके, ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इसके, कहता इसके जो रूल्स थे, जो टर्म्स थी, कहता आर पर्पसली एब्सेंट, कहता वो जानबूझकर एब्सेंट है,
कहता वो जानबूझकर नहीं रखे गए। कहाँ? कहता इन द प्लान, मंसूबे में। एंड विल नीड टू बी थ्रैश्ड आउट, और कहता उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू बी थ्रैश्ड आउट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तफसील से बातचीत करना, डिस्कशन करना, उस वक़्त तक कि कोई फैसला निकल आए। मतलब गौर फिक्र के बाद फैसला करना इस चीज़ की उसने का ज़रूरत होगी। कहता नेगोशिएशंस आर सेट टू बी अंडर वे ऑन दिस। कहता जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत हैं, जो फॉर्मल डिस्कशन है, आर सेट टू बी, कहता ऐसा कहा जाता है। टू बी वो है अंडर वे। अगर कोई चीज़ अंडर वे है ना, तो इसका मतलब है वो प्रोग्रेस में है, वो भी जारी है, वो अमल में है। किसके ऊपर? ऑन दिस, इस चीज़ के ऊपर, ये जो ऊपर इसने बात की थी। तो इसमें ये थ्रैश आउट को आप देख लीजिएगा, और ये पैसिव इन्फिनेटिव बनी हुई है। थ्रैश आउट का मतलब होता है डिटेल में बात करना, ताकि फैसला हो सके, फैसले पे पहुंचा जा सके। इसके लिए एक वर्ड भी यूज होता है, हैमर आउट। ठीक है, हैमर आउट, इसका मतलब भी यही होता है। कह रहे विल दिस फोर्स हैव, कहता क्या ये वाली जो फोर्स है, ये जो फौज है, वो रखेगी अ यूएन मैंडेट, इस हुक्म को, ऑफिशियल परमिशन को। कहता ऑथोराइज्ड बाय अ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, कहता जिसको ऑथोराइज्ड किया गया है, जिसको ऑफिशियली तौर पर प्रूव किया गया है, जिसकी इजाज़त दी गई है इसके ज़रिए, और लग गया क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो अब यही बात कर रहा है ना कि क्या ये यूएन की इजाज़त के साथ ये जो पीस कीपिंग वाली फोर्स है वो जाएगी, या फिर कहता कि ये जो कुछ मुल्क हैं अपनी मर्जी से फौज को भेज देंगे बगैर यूएन की इजाज़त के। कह रहे सेवरल अरब स्टेट्स, कहता बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं, अरब रियासतें हैं, कहता हैव शोन प्रेफरेंस, कहता वो दिखा चुकी हैं इस तरजीह को, इस चॉइस को। किसकी? कहता फॉर दैट, मतलब इस चीज़ के लिए, मतलब ये जो ऑप्शन है इस चीज़ के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया है, अपनी लाइकिंग शो की है, तरजीह शो की है, मतलब उनको ये आइडिया पसंद आया है। कह रहे वेस्टर्न मेंबर्स ऑफ द P5, कहता ये जो वेस्टर्न मेंबर्स हैं P5 के, देखो P5 के मेंबर्स कौन से हैं? देखो यूएस की बात कर रहा है, यूके की, फ्रांस की, चाइना की, रशिया की। कहता आर सेट टू बी वर्किंग, कह रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि वो वर्क कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे, किसके ऊपर? ऑन अ रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन के ऊपर, इस करारदाद के ऊपर। अच्छा कौन सी? कहता टू इस्टेब्लिश करने के लिए, कायम करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, किसको? अ स्टेबलाइजेशन फोर्स, इस फोर्स को। कहता बट, लेकिन नोट वन दैट ऑपरेट्स अंडर द यूएन फ्लैग, कहता नोट वन, लेकिन वो वाली नहीं, लेकिन ऐसी नहीं। कहता दैट ऑपरेट्स, कहता जो कि ऑपरेट करती है, जो कि काम करे, कहाँ? कहता अंडर द यूएन फ्लैग, मतलब यूएन के नाम पर। कह रहे एनी एक्सपेक्टेशन फॉर इट्स रोल, कहता कोई भी जो एक्सपेक्टेशन है, तवक्को है, उम्मीद है, किसके लिए? फॉर इट्स रोल, इसके किरदार के लिए, इसकी ड्यूटीज को लेकर। कहता टू इन्वॉल्व करने के लिए, शामिल करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, किसको? काउंटर इंसर्जेंसी और डिसआर्म हमास। कहता इन दो चीज़ों को, काउंटर इंसर्जेंसी मतलब ये जो है आप समझ लो, ये जो मिलिट्री एक्शन है आर्म्ड ग्रुप्स के खिलाफ। कहता और ये जो डिसआर्म करना है हमास को, ये जो हमास से हथियार को छीनना है या इसको तोड़ना है, कहता वुड बी हार्ड, कहता ये बड़ा ही मुश्किल होगा। किसके लिए? कहता फॉर पोटेंशियल ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, इन कंट्रीज के लिए टू एक्सेप्ट, कबूल करना, इसको इस पे अग्री करना या इसको अप्रूव करना। अच्छा अब ये क्या चीज़ इसने मेंशन की है, तो इसने कहा इन कंट्रीज के लिए। देखो ये कंट्रीज कौन सी है? उसने कहा पोटेंशियल ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग, कहता ये वो वाली कंट्रीज हैं जिनसे उम्मीद है, जहां से पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी फौजों को भेजेंगी। किसके लिए भेजना है? असल में ये पीस फोर्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये उसी की बात कर रहा है। कहता नो मुस्लिम अरब स्टेट, कहता कोई भी जो मुस्लिम है या अरब रियासत है, अरब ममालिक हैं, कहता वुड वांट, कहता वो चाहेंगे
टू बी सीन कि उनको देखा जाए, किसके तौर पर, एज लगा के बता रहा है, एज एक्टिंग, कि ये जो स्टेट्स हैं, ये जो मुस्लिम स्टेट हैं या अरब स्टेट हैं, ये एक्ट कर रही हैं, ये काम कर रही हैं, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, पैलेस्टीनियंस, इनके खिलाफ, फ़लस्तीनी लोगों के खिलाफ, ऑन इज़राइल्स बिहाफ, इज़राइल की तरफ से या इज़राइल के लिए या इसकी सपोर्ट में, और प्रोटेक्टिंग इज़राइल, और हिफाजत करने के तौर पर, कि इनको देखा जाए कि ये प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये सेफगार्ड कर रहे हैं, ये डिफेंड कर रहे हैं, किसको, इज़राइल को। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है, ये जो इसने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है किसी की सपोर्ट में, इन सपोर्ट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, किसी के लिए। कह रहा ISF साइज, कहता इसका जो साइज है, मतलब इसका जो पैमाना है, कि मतलब ये कितनी बड़ी होगी या कितनी स्मॉल होगी। कहता कॉम्पोजिशन, कहता इसका जो स्ट्रक्चर है, कहता हु विल लीड इट, कि कौन इसकी क़यादत करेगा। कहता प्रिसाइज रोल, इसका जो एग्जैक्ट रोल है वो क्या है, इसका जो एग्जैक्ट इसकी जो ड्यूटीज़ हैं, इसका जो मकसद है। एंड हाउ लॉन्ग इट इज़ डिप्लॉयड, और कितनी देर तक इसको डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा, कितने अरसे तक। कहता ऑल हैव टू बी फिगर्ड आउट, कहता ये जितनी चीज़ें हैं ना, इसको अभी फिगर आउट करना है, इसको मालूम करना है, डिसाइड करना है। कैसे, कहता इन नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात के ज़रिए, फॉर्मल डिस्कशंस के ज़रिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। कह रहे इट्स डिप्लॉयमेंट, कहता इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, ये ISF की बात कर रहा है, ठीक है। इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, इसको जो तैनात करना है, कहता हैज़ टू बी क्लोजली सिंक्रोनाइज्ड, कहता इसको बड़ी नज़दीकी से, बड़ा ही क्लोजली, केयरफुली इसको सिंक्रोनाइज्ड करना होगा, इसको मिलाना होगा, हम आहंगी पैदा करनी होगी। किसके साथ, कहता विद द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्निंग अरेंजमेंट, कहता ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये वाला जो निज़ाम है, ये वाला जो हुकूमती निज़ाम है, जो कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंग के बाद का दौर है, इन गज़ा में, कहता इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना होगा। कह रहा अंडर द प्लान, कहता ये जो मंसूबा है, इसके तहत, मंसूबे के मुताबिक, कहता आ बोर्ड ऑफ पीस, कहता ये वाली जो बॉडी है, ये जो बोर्ड है, कहता हेडेड बाय ट्रम्प, कहता जिसकी क़यादत की जा रही है ट्रम्प के ज़रिए, कहता इज़ टू सुपरवाइज द टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल गवर्नेंस, कहता इसको सुपरवाइज करना है, ये निगरानी करने वाला है। इज़ टू मतलब अभी ये वाला काम जो है इसने करना है। किसको सुपरवाइज करना है, उसने कहा ये वाली जो टेम्पोरेरी, ये जो वक्ती ट्रांजिशनल गवर्नेंस है, ये जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिस्टम है। अच्छा, किसके जरिए, उसने कहा बाय अ कमेटी ऑफ पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स, कहता इनके जरिए, ये जो फ़लस्तीनी के ये जो एक्सपर्ट लोग हैं, ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो आप ये समझ लो, ये उनको बोलते हैं जो नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, माहिरीन जिसको बोलते हैं। कहता एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, और कहता ये वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आलमी माहिरीन हैं, कहता हु आर टू बी रिस्पॉन्सिबल, कहता जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, किसके, कहता फॉर डे टू डे अफेयर्स, इन अमूर के, मतलब कौन से अमूर, जो रोज़मर्रा के अमूर हैं, जो डेली के मैटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो देखो इसमें उसने क्या बात की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की है, इन अफेयर्स की है। और ये जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है, इसको मैनेज करने वाला कौन है, ये पैलेस्टीनियन प्रोफेशनल्स होंगे और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होंगे, वो ये कह रहा है। कह रहा अगेन, कहता दोबारा फिर से, कहता हु विल कॉन्स्टिट्यूट, कहता कौन बनाएगा, कौन फॉर्म करेगा, किसको, दिस कमेटी, इस कमेटी को, एंड हाउ लेजिटमेट विल इट बी, और कहता ये कितनी जायज़ होगी, लॉफुल होगी, या कितनी कानूनी होगी। कहता आर क्वेश्चंस, कहता ये सारे सवालात हैं दैट स्टिल हैव टू बी ग्रैपल विद, कहता जिनको अभी ग्रैबल विद करना बाकी है, जिनको हल करना अभी बाकी है, इनका अभी हल निकालना बाकी है, जिन पर अभी गौर फिक्र बाकी है। तो वैसे देखो ना, ग्रैबल विद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डील विद करना, किसी चीज़ से निमटना, किसी चीज़ को टैकल करना।
कह रहे दिस इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप अरेंजमेंट, कहता है ये वाली जो अरेंजमेंट है, मतलब जो अभी इसने बात की है कि ये जो फॉरेन पावर्स हैं ये गज़ा को थोड़े से टाइम के लिए मैनेज करेंगी। कहता अनटिल, कहता उस वक़्त तक अ रिफॉर्म्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टेक्स ओवर, मतलब उस वक़्त तक जब ये वाली जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जब ये टेक ओवर करती है, ये कंट्रोल को संभालती है, ये जिम्मेदारी संभालती है। कहता विल बेसिकली मीन, कहता असल में इसका मतलब होगा गज़ा इज़ रन बाय आउटसाइडर, कि गज़ा जो है उसको चलाया जा रहा है, उसको गवर्न किया जा रहा है किसके साथ, किनके ज़रिए, कहता आउटसाइडर्स के ज़रिए, नॉन पैलेस्टीनियंस के ज़रिए। कहता फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, मतलब उस पीरियड तक, उस टाइम तक जो कि अनस्पेसिफाइड है, जो अननोन है, जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कहता इन अ कॉलोनियल स्टाइल एंटरप्राइज, कहता ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से वो जो कॉलोनियल पावर्स थी ना वो रीजन्स को कंट्रोल करती थी। कहता ये वाला स्टाइल भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही तरीका है। कहता हाउ वायबल दिस विल बी, कहता ये कितना वायबल होगा, कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, एम डैश, कहता एंड एक्सेप्टेबल, और कहता कितना एक्सेप्टेबल होगा किसके लिए, टू द पैलेस्टीनियन, फ़लस्तीनियों के लिए, एम डैश क्लोज। कहता इज़ एन ओपन क्वेश्चन, कहता ये एक ओपन क्वेश्चन है, मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसका अभी कोई जवाब नहीं है, जिसका फैसला अभी बाकी है, ये अनडिसाइडेड चीज़ है। अच्छा वायबल देख लीजिएगा, वायबल उस चीज़ को बोलते हैं जो प्रैक्टिकल हो, जो फिजिबल हो, जो मुमकिन हो, और ओपन क्वेश्चन मतलब ये वाली जो चीज़ है ये अनरिजोल्व्ड इशू है, इसका भी फैसला नहीं हुआ, इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला। कहता अथॉरिटी आफ्टर ऑल, कहता ये जो अथॉरिटी है, ये जो हुकूमत है, ये जो पावर है, कंट्रोल है, कहता आफ्टर ऑल, आखिरकार, कहता डिपेंड्स ऑन लेजिटिमेसी, कहता ये डिपेंड करती है, ये मबनी है किसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके जायज़ होने के ऊपर, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इसकी भरोसामंदी के ऊपर। कहता द चैलेंजेस अहेड, कहता ये जो चैलेंजेस हैं, कहता ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलात हैं, कहता जो आगे हैं, कहता आर डॉन्टिंग, कहता ये बहुत ही फ्राइटनिंग हैं, डर पैदा करने वाली हैं। कहता देयर आर ऑलरेडी साइंस, के वहाँ पे ऑलरेडी साइंस मौजूद हैं, निशानियाँ मौजूद हैं। अच्छा किसकी, ऑफ ब्रूइंग ट्रबल, कहता इस ट्रबल की जो कि ब्रूइंग है, मतलब इसका मतलब ना जैसे चाय उबलती है, दूध उबलता है, इसी तरह से ये वाली जो ट्रबल्स हैं ये भी ब्रू हो रही हैं, ये भी उभर रही हैं, ये तैयार हो रही हैं। कहता दैट कैन अनरेवल द पीस प्लान, कहता जो कि अनरेवल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, तोड़ सकता है किसको, इस पीस प्लान को। अच्छा इसमें ये देख लीजिएगा कि डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो चीज़ जो डर पैदा करने वाली हो, जो बहुत बड़ी हो, जिससे हिम्मत टूट जाए इंसान की। अच्छा ब्रूइंग का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो डेवलप हो रही है, जो तैयार हो रही है। और अनरेवल का मतलब होता है तोड़ देना, ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। कह रहा इजराइल हैज़ कंटिन्यूड, कहता है जो इजराइल है उसने जारी रखा है क्या करना, टू शेल गज़ा, शेल करना मतलब ये वाली फायरिंग करना किसके ऊपर, गज़ा के ऊपर, एंड किल और मारना किनको, पैलेस्टीनियंस को, ड्यूरिंग द टेन्यूअस सीज फायर, कहता है इसके दौरान, इस सीज फायर के दौरान, सीज फायर किसको बोलते हैं, जंग बत्ती को बोलते हैं। और टेन्यूअस का मतलब क्या होता है, टेन्यूअस का मतलब होता है कमज़ोर जो है, जो आर्जी है, जो फ्रेजाइल है, जो वीक है। एंड डिलेट, और कहता देर कर दी, पोस्टपोन कर दिया किसको, फुल एक्सेस को, मुकम्मल दस्तरस को, किसकी, कहता फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड, कहता ये जो इंसानी मदद है इसके लिए ये जो एक्सेस है इसको डिले कर दिया। कहता हमास हैज़ हैंडेड ओवर, कहता हमास जो है वो हैंड ओवर कर चुका है, वो हवाले कर चुका है किसको, अ लिस्ट को, एक पूरी जिसको वो कहते नहीं, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे नेम्स शामिल हैं, डिटेल्स शामिल हैं। अच्छा किसकी, इजरायली वायलेशंस की, के मतलब इजराइल ने कहाँ कहाँ वायलेशंस की हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, कहाँ कहाँ इन्होंने रूल्स को ब्रेक किया है। अच्छा किसको हैंड ओवर किया है इस लिस्ट को, उसने कहा मीडिएटर्स को, इनको।
कहता जो ये वाले लोग हैं जो सुलह करवाने वाले हैं, जो दरमियान में आने वाले हैं, जो पीस लाने वाले हैं, कहता इजराइल हैज थ्रेटन्ड, कहता इजराइल जो है वो धमकी दे चुका है। अच्छा किस चीज़ की? टू रिज्यूम, कि वो फिर से स्टार्ट करेगा किसको? फाइटिंग को। इफ़ हमास डजंट कंप्लाई विद द डील, कि अगर हमास जो है वो कंप्लाई विद नहीं करता, वो ओबे नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता इस डील के रूल्स को, इस अग्रीमेंट के रूल्स को, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को रिज्यूम कर लेंगे। रिज्यूम करने का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना। कहता एक्विंग इजराइल्स थ्रेट, कहता इसको दोहराते हुए, ये जो इजराइल की जो धमकी है इसका जिक्र करते हुए, ये इसको रिपीट करते हुए, ट्रम्प हैज सेड, कहता ट्रम्प कह चुका है ही वुड अलाउ इजराइल, कि वो इजाज़त देगा इजराइल को टू रिस्टार्ट, कि वो फिर से शुरू कर दे मिलिट्री एक्शन, इस एक्शन को, मतलब ये जो फौजी कार्रवाई है इसको फिर से शुरू कर दे। इफ द ऑर्गेनाइजेशन डजंट ले डाउन इट्स आर्म्स, कि अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये किसकी तरफ रेफर कर रहा है? ये हमास की तरफ रेफर कर रहा है, कि अगर ये ले डाउन नहीं करता, ये अपने हथियार नहीं डालता, ये सरेंडर नहीं करता। दो एक्विंग को देख लीजिएगा, एक्विंग का मतलब होता है रिपीट करना। जिस तरह से हमारी आवाज़ गूंजती है ना, तो इसी तरह से ये वर्ड बना है कि आप किसी की बात को रिपीट कर रहे हो। कह रहा ऑल दिस सजेस्ट, कहता ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये सजेस्ट करती हैं, इशारा देती हैं दैट ये कहता पाथ टू व्हाट ट्रम्प एनवियंस, कहता ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है जो ट्रम्प तसव्वुर करता है, एनवियन करने का मतलब होता है इमेजिन करना, तसव्वुर करना, देखना, किसको? किस तरह से? कहता एज अ न्यू डॉन, कि ये एक नई सुबह है, इसके तौर पर, नए आगाज के तौर पर। कहता इन द मिडल ईस्ट, ये जो न्यू डॉन कहाँ है? मिडल ईस्ट में। कहता रिमेन्स अ लॉन्ग एंड अनसर्टेन वन, कहता ये अभी भी है, ये कंटिन्यू है, क्या होना? कहता अनसर्टेन वन, कहता अभी भी ये जो बात है ना ये लंबा भी है और अनसर्टेन भी है, मतलब गैर यकीनी भी है। तो अब देखो इसने एडिटोरियल किस चीज़ के ऊपर ख़त्म किया। उसने कहा ये जो नया आगाज़ है जिसके बारे में आप तसव्वुर कर रहे हो, कहता ये अभी बहुत दूर है, ये अनश्योर है, ये सारी चीज़ें जो हैं अनसर्टन है अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए। तो इसके साथ ही आज का ओपिनियन कंप्लीट होता है। कल हम न्यू एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।